हेलो माय एनिमे लवर्स, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं काकीगुरुई सीजन 1 का एपिसोड नंबर 12। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। यूमिको किरारी की पिछली बातों को याद करती है, जहां दोनों में गैम्बलिंग के लिए हर चीज दांव पे लगाने की बात कही थी। रियोटा यूमिको से पूछता है कि क्या वो इस बात के लिए सीरियस है और प्रेसिडेंट के ऑपोजिट में गैम्बलिंग करने वाली है। यूमिको कहती है कि वो ऐसे इंटरेस्टिंग गैम्बलिंग के ऑफर को नहीं ठुकरा सकती और वो आने वाले मैच के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। रियोटा कहता है कि अगर ये गैम्बल यूमिको के लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो वो उसको गैम्बलिंग करने से नहीं रोकेगा और वो फ्रंट सीट पे बैठकर यूमिको के लिए चीयर करेगा। मैरी और इत्सुके भी वहां आ जाते हैं। यूमिको की कामनेस को देखकर मैरी कहती है कि इतने बड़े मैच के लिए उसे तैयारी करनी चाहिए, ना कि यहाँ पर बैठकर बातें करना चाहिए। मैरी यूमिको से उसका गेम प्लान पूछती है, जिसके रिप्लाई में यूमिको कहती है कि उसका कोई गेम प्लान नहीं है। इत्सुकी अपना स्पेशल बैग खोलकर उसमें से गैम्बलिंग के लिए चीजें निकालती है, जो उसने स्पेशल जीतने के लिए बनवाई हुई थी। पहले वो डाइस निकालती है, जो सिर्फ उसी नंबर पर आएगा जो नंबर प्लेयर डिसाइड करेगा। फिर वो कार्ड्स निकालती है, जो कि पेंट से कवर्ड है और स्पेशल ग्लासेस का यूज करके यूमिको देख सकती है कि वो कौन से कार्ड्स हैं। इत्सुकी के ये सारे चीटिंग के आइडियाज सुन के रियोटा इत्सुकी को चुप करवा देता है कि इतने बड़े मैच के लिए वो लोग उसे चीटिंग करने के लिए कह रहे हैं। प्रेसिडेंट एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, यूमिको को अगर जीतना है तो उसे ये सब करना होगा, नहीं तो वो हार जाएगी। यूमिको दोनों को उनकी चिंता के लिए थैंक्स बोलती है, लेकिन उसका ऐसा चीटिंग करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि यूमिको के लिए गैम्बलिंग बहुत ज्यादा मायने रखती है। उसने आज तक हमेशा गैम्बलिंग को बिना चीटिंग के जीता है और वो अपने इस बड़े गैम्बल के लिए कभी चीटिंग नहीं करेगी। मैरी और इत्सुके उसकी बातों की रिस्पेक्ट करते हुए कहते हैं कि वो लोग उसे सपोर्ट करने के लिए साथ चलेंगे। यूमिको तीनों को उनका सपोर्ट करने के लिए थैंक्स बोलती है। अगले सीन में प्रेसिडेंट गैम्बलिंग के लिए सबको आने के लिए ग्रीट करती है। प्रेसिडेंट और यूमिको दोनों ही अपने मैच के लिए एक्साइटेड होते हैं। यूमिको कहती है कि उसने जब से प्रेसिडेंट को देखा है उसको एक कनेक्शन फील होता है और इस दिन के लिए यूमिको ने बहुत इंतजार किया है। रूना भी वहां आ जाती है, जो कि इस मैच में उनकी डीलर होने वाली थी। वो दोनों से पूछती है कि इस गेम में वो लोग क्या दाव पे लगाना चाहते हैं। प्रेसिडेंट यूमिको से पूछती है कि क्या उसे ये एकेडमी अच्छी लगती है। यूमिको कहती है कि उसे ये एकेडमी सच में बहुत पसंद है, जहाँ पर हर चीज गैम्बलिंग से डिसाइड होती है। इस दुनिया में इस एकेडमी जैसी कोई और जगह नहीं है और वो अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय करने लगी है जब से वो इस एकेडमी में आई है। इस प्राइवेट एकेडमी को प्रेसिडेंट ने ऐसे डिजाइन किया है जहां पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का रूल चलता है। ये एकेडमी बिल्कुल एक एक्वेरियम जैसा है और स्टूडेंट इस एक्वेरियम के फिश। यूमिको प्रेसिडेंट की तारीफ करती है कि वो इस एकेडमी को इतना प्यार से चलाती है। किरारी कहती है कि हम दोनों के लिए ही ये एकेडमी वैल्यूएबल है, तो फिर इस गैम्बल में हम इसी को दाव पे लगाएंगे। जो इस गैम्बल में हारेगा वो दोबारा एकेडमी में कदम नहीं रखेगा। यूमिको और किरारी दोनों इस चीज के लिए राजी हो जाते हैं। मैरी बीच में कहती है कि इस गेम का कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ कुछ विनिंग प्राइज नहीं है, जीतने वाले को कुछ भी नहीं मिलने वाला। जवाब में किरारी कहती है कि विनिंग प्राइज तुम्हारे जैसे लोगों को पसंद होगा, लेकिन जो एक ट्रू गैम्बलर है वो बिना किसी प्राइज की चिंता किए गेम के लिए रिस्क लेने के लिए तैयार रहता है। गैम्बलिंग का बस एक आउटकम होता है, वो है हारना। हर गैम्बलर स्टार्टिंग से ये बात जानता है कि वो हारने वाला है, लेकिन फिर भी इस हार के लिए वो हर चीज रिस्क में ले लेता है, क्योंकि इस दुनिया में रिस्क से ज्यादा एंजॉयबल चीज कुछ नहीं है। गेम स्टार्ट करने के लिए रूना इत्सुकी से टैरो कार्ड मांगती है। इत्सुकी रूना को कार्ड्स निकाल कर देती है, लेकिन ये अफसोस मनाती है कि उसने स्पेशल वाले कार्ड्स यूमिको के कहने पर फेंक दिए थे। अगर अभी वो कार्ड्स होते तो यूमिको इजीली जीत जाती। इस गेम का नाम था टैरो कार्ड ऑफ डेस्टिनी। प्रेसिडेंट गेम के रूल समझाती है। 22 कार्ड्स टेबल पर रखे होंगे।
जिन सब का अलग अलग मीनिंग होगा। 22 कार्ड्स में से दोनों को एक एक कार्ड ही चूज करना होगा। सारे कार्ड्स के ऊपर 1 से लेकर 21 तक नंबर लिखा होगा, जो कि उस कार्ड का स्कोर होगा। अगर कार्ड सीधा हुआ तो स्कोर पॉजिटिव होगा और अगर कार्ड उल्टा हुआ तो स्कोर नेगेटिव। अगर एंड में टोटल स्कोर पॉजिटिव बनता है तो युमिको विनर होगी और अगर स्कोर एंड में नेगेटिव हुआ तो किरारी। लेकिन इस गेम का ट्विस्ट ये है कि इनमें एक स्पेशल कार्ड है, वो है जोकर का। चाहे कोई भी स्कोर हो, अगर दोनों में से जोकर को कोई भी सीधा उठाएगा तो युमिको ही जीतेगी और अगर जोकर उल्टा होगा तो किरारी। इन रियल जैसे टैरो में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर होता है, वैसे ही इस टैरो गेम में 3 कार्ड्स उठाया जाएगा। प्रेजेंट का कार्ड युमिको उठाएगी, पास्ट का किरारी। जो फाइनल कार्ड है फ्यूचर का, किरारी कहती है कि उसे रियोटा उठाएगा। रियोटा ये सुनकर घबरा जाता है, लेकिन युमिको इस बात से खुश होती है कि रियोटा ये कार्ड उठाएगा। ये युमिको का अकेडमी में आखिरी मैच हो सकता है और इसके लिए वो रियोटा पर पूरा ट्रस्ट करती है कि वो उसे हारने नहीं देगा। रियोटा इतने प्रेशर को नहीं झेल पाता, लेकिन वो याद करता है कि पिछली बार जब मिदारी के साथ मैच हुआ था तब युमिको ने उस पर ट्रस्ट किया था और वो दोनों साथ में मैच जीते भी थे। तो फाइनली रियोटा फ्यूचर का कार्ड उठाने के लिए राजी हो जाता है। रूना युमिको को पहले प्रेजेंट का कार्ड ड्रॉ करने को कहती है। युमिको काफी सोचने के बाद कार्ड चूज करती है। जो कार्ड युमिको ने चूज किया था वो मैजिशियन का कार्ड था और वो कार्ड सीधा था। मैजिशियन के कार्ड की वैल्यू 1 थी, जिससे युमिको का स्कोर पॉजिटिव 1 हो जाता है। प्रेसिडेंट की कार्ड चूज करने की बारी आती है। कार्ड उठाने से पहले वो युमिको से पूछती है कि क्या वो फेटलिज्म में बिलीव करती है। फेटलिज्म का मीनिंग होता है इंसान का भाग्य, जो इंसान के पैदा होने से पहले ही लिखा जा चुका है। इंसान का पूरा जीवन उसके भाग्य के हिसाब से चलता है। किरारी ऐसे ही कई चीजें युमिको से पूछती है और गेम के बीच में ही दोनों एक दूसरे से मुस्कुराते हुए बातें करते हैं। बाकी के लोगों को उनकी बातें समझ में नहीं आती। किरारी एक कार्ड चूज करती है जो कि एक वर्ल्ड कार्ड होता है, जिसकी वैल्यू 21 होती है। कार्ड की पोजीशन उल्टी थी, जिसकी वजह से किरारी का स्कोर नेगेटिव 21 हो जाता है। जैसे कि पहले हमने रूल्स को देखा था कि अगर स्कोर पॉजिटिव में ज्यादा होगा तो युमिको जीतेगी और अगर स्कोर नेगेटिव में ज्यादा होगा तो किरारी जीतेगी। किरारी के ये राउंड में ज्यादा स्कोर करने की वजह से इत्सुकी सीधा उसे चीटर बुलाती है। रूना इत्सुकी को ये इल्जाम लगाने पर डराती है। रूना कहती है इस मैच में वो बिल्कुल न्यूट्रल है और वो इस बात की गारंटी लेती है कि गेम में किसी भी तरह की चीटिंग ना हो। यहाँ पर किरारी 20 स्कोर से युमिको से आगे थी। अब सारा प्रेशर रियोटा पर आ गया था कि अगर उसे युमिको को जिताना है तो उसे कैसे भी जोकर के कार्ड को उठाना होगा, वो भी सीधे पोजीशन में। मैरी किसी भी तरह के क्लू के बारे में सोचने की कोशिश करती है। वो और इत्सुकी रियलाइज करते हैं कि गेम में एक क्लू है, लेकिन रूना बीच में आकर उन्हें रियोटा को किसी भी तरह से हिंट देने से रोकती है। रियोटा इतने सारे कार्ड्स को देखकर घबरा जाता है कि वो कैसे इन सब में से एक जोकर को ढूंढेगा। युमिको कहती है कि वो इतना ज्यादा ना घबराए, क्योंकि इस गेम का सारा रिस्क युमिको को अकेले उठाना है। चाहे एंड में कोई भी रिजल्ट हो, वो उसे एक्सेप्ट करेगी। रियोटा युमिको को याद दिलाता है कि उसने कहा था कि वो उसे फर्स्ट सीट से सपोर्ट करेगा। इस गेम का रिस्क अकेले युमिको का नहीं है, अब ये गेम रियोटा का भी है और वो इसका रिस्क लेने के लिए तैयार है। रियोटा देखता है कि एक कार्ड पर निशान है। इत्सुकी और मैरी ये देखकर खुश होते हैं कि रियोटा ने फाइनली उस क्लू को पहचान लिया है। 22 कार्ड्स दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन उनमें से एक कार्ड अलग है, क्योंकि उस कार्ड पे ब्लू कलर का स्टिकी निशान है। वो निशान किसी ने जानबूझ के मार्क किया है। कार्ड्स को किसी ने भी टच नहीं किया था, लेकिन गेम के स्टार्टिंग में रूल्स को समझाते हुए प्रेसिडेंट ने जोकर के कार्ड को उठाया था और वो निशान कुछ और नहीं बल्कि प्रेसिडेंट के ब्लू लिप ग्लॉस का निशान है।
प्रेसिडेंट ने जोकर के कार्ड को मार्क करने के बावजूद उसे नहीं उठाया। जो निशान वाला कार्ड टेबल पर है वो डेफिनेटली जोकर का ही कार्ड है। रियोटा निशान वाले कार्ड पर हाथ रखता है लेकिन उसे पलटने से मना कर देता है। इत्सुकी उसकी इस बेवकूफी पर चिल्लाती है। रियोटा सोच में पड़ जाता है कि प्रेसिडेंट ने कार्ड में निशान क्यों छोड़ा है। इस कार्ड को पलटना एक सबसे बड़ा रिस्क है। प्रेसिडेंट ने इस गेम में ज्यादा रिस्क डालने के लिए इस मार्क को छोड़ा था। रियोटा कहता है कि ये उसका गेम है और वो अपने हिसाब से रिस्क लेगा, ना कि किसी और के जानबूझ के डाले हुए रिस्क को। यूमिको भी उसका साथ देते हुए कहती है कि वो रैंडम कार्ड चूज करके और भी ज्यादा बड़ा रिस्क ले। रियोटा रैंडम कार्ड उठा के पलट देता है। वो कार्ड ऑफ जजमेंट था जिसका पॉइंट 20 था। रियोटा ने कार्ड को सीधा उठाया जिसकी वजह से स्कोर पॉजिटिव में आ चुका था। इन टोटल गेम का स्कोर पॉजिटिव 21 और नेगेटिव 21 हो गया था, यानी कि गेम ड्रॉ हो चुका था। ड्रॉ होने की वजह से दोनों में से किसी को एकेडमी छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा। सायका खुशी से किरारी को गले लगा लेती है। इत्सुकी रियोटा पर चिल्लाती है कि वो इस गेम को जीत सकता था अगर वो ब्लू मार्क वाला कार्ड उठाता। मैरी कहती है कि वो कार्ड जानबूझ के मार्क किया था। प्रेसिडेंट इतनी बेवकूफ नहीं है कि इतना आसान मार्क छोड़ेगी। हो सकता है कि जोकर के साथ छुपा के किरारी ने एक और कार्ड को उठाया हो और वो मार्क दूसरे कार्ड पर छोड़ा हो। अगर वो जोकर का कार्ड ही होता तो प्रेसिडेंट उसे खुद उठाती। मैरी और इत्सुकी दोनों कार्ड्स के लिए लड़ने लगते हैं और फैसला करते हैं कि वो खुद देखेंगे कि आखिर वो कार्ड कौन सा है। जैसे ही वो लोग उसे पलटने वाले होते हैं, रूना वहां आकर सारे कार्ड्स को उठा देती है। रूना कहती है कि कई चीजों को ना जान पाने में ही असली मजा है। किरारी यूमिको से कहती है कि उसने ये कभी नहीं सोचा था कि ये गेम ड्रॉ में खत्म होगा। इस गेम की वजह से भाग्य में उसका भरोसा और भी ज्यादा बढ़ गया है। यूमिको कहती है कि शायद हमारे भाग्य में इससे बड़ा और मजेदार एक्सपीरियंस आने वाला है, जिसकी वजह से आज ये गेम ड्रॉ हुआ। किरारी कहती है कि यूमिको के पास काफी मजेदार सब्जेक्ट्स हैं। यूमिको जवाब में कहती है कि ये सब्जेक्ट्स नहीं बल्कि उसके फ्रेंड्स हैं। रूना कॉल पर किसी को किरारी और यूमिको के बीच हुए मैच के बारे में बताती है और कहती है कि यूमिको सच में बहुत अमेजिंग है। प्रेसिडेंट भी यूमिको को हैंडल नहीं कर सकती। कॉल के दूसरे तरफ एकेडमी की वाइस प्रेसिडेंट रिरिका मोमोबामी होती है, जो दिखने में बिल्कुल किरारी जैसी होती है क्योंकि वो उसकी ही ट्विन थी। जब से यूमिको इस एकेडमी में आई है तब से ये एकेडमी उसके अराउंड घूमने लगी है। यूमिको ने कई लोगों की लाइफ को यहाँ चेंज किया था। ननामी जो इतने टाइम से हाउस पेट थी वो यूमिको की वजह से ह्यूमन बन चुकी थी। इत्सुकी जो पहले दूसरों के अकॉर्डिंग चलती थी उसे यूमिको ने इंडिपेंडेंट बना दिया था। मेदारी जिसकी नई गॉडेस अब यूमिको थी। किरारी ने भी अपना माइंड चेंज करके स्कूल के काउंसिल ग्रुप को अब बंद कर दिया था। एकेडमी में लोगों की लाइफ को चेंज करके बस एक चेंज नहीं हुई थी, वो थी यूमिको। वो अभी भी लगातार गैम्बलिंग करके रिस्क को एंजॉय करती है, जिससे साबित होता है कि यूमिको एक कंपल्सिव गैम्बलर है। और इसके साथ यहाँ काकीगुरुई का सीजन 1 एंड हो जाता है। सो हे गाइस, अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। और मैं जल्द ही कोशिश करूंगी कि काकीगुरुई के सेकंड सीजन को अपलोड करूं। तब तक के लिए टेक केयर एंड सायोनारा।